जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री सीताराम। 12 अप्रैल 2025 शनिवार का यह हनुमान जन्मोत्सव हर वर्ष की तरह नहीं है, क्योंकि इस बार 57 वर्षों बाद पंचग्रही युति योग बन रहा है। इससे पहले ऐसा संयोग सन 1968 में बना था। इसलिए अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का यह मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आगे हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। कुछ विशेष मंत्र और बड़े आसान से इस पंचग्रही युति में 5 कार्य और उपाय जो बताए गए हैं, जिनको करने से आप चाहे किसी भी राशि के हों और आपका कितना भी कठिन समय साढ़े साथी ढैया चल रहा हो, श्री बजरंग बली की कृपा से आपके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि और ग्रहों की अनुकूलता, परिवार की उन्नति आप आसानी से पा सकते हैं। और अंक शास्त्र के अनुसार यदि आप 2025 का जोड़ करेंगे तो भी 9 का अंक आता है जो पूर्ण है, मंगल का है। और यह अंक ज्योतिष के अनुसार 2025 यह जो वर्ष है यह हनुमान जी का वर्ष है। इस चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का जो आरंभ है वो 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर होगा और यह तिथि 13 अप्रैल को शाम को 5:21 पर समाप्त होगी। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हनुमान जी का जो जन्मोत्सव रामनवमी के 6 दिन बाद मनाया जाता है वो 6 अप्रैल 2025 को थी। तो श्री भगवान हनुमान को अष्ट चिरंजीवी माना गया है। विग्रहों के विशेष प्रभावों को शांत करने में समर्थ हैं। ऐसे में 5 ग्रहों की साक्षी में ही संकट मोचन हनुमान जी का जन्मोत्सव 2025 को इस साल मनाया जाएगा। इस समय मीन राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु की युति बन रही है। इस पंचग्रही युति में किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ रहेगा। तो आइए अब उपाय के बारे में बात करते हैं और उसके पहले उसके पीछे का रहस्य और जो मूल भाव है उसको समझने के बाद में न केवल आप श्रद्धा पूर्वक उसे करेंगे बल्कि पूर्ण फल को भी प्राप्त करेंगे। ऐसे तो बहुत से ज्योतिषी भक्तगण कई प्रकार से श्री हनुमान जी की पूजा सामग्रियां और उनको खुश करने के उपाय बताते हैं। कोई कहता है चमेली का तेल लगाइए, कोई बेसन के लड्डू, कोई लौंग, पान का बीड़ा, सरसों के तेल का दीपक, सिंदूर इत्यादि। लेकिन यहाँ पर आपको एक विशेष विचार यह करना चाहिए कि हम अगर कलयुग के लेन देन की बुद्धि से उनकी पूजा करेंगे तो क्या हमें उनकी विशेष कृपा मिलेगी? जो अष्ट सिद्धि नौनिधि के दाता हैं उनको किस बात की कमी है? वो तो सिर्फ भाव और भक्ति को खोजते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी सर्वसंपन्न व्यक्ति को आप कोई विशेष खान पान, सत्कार, उपहार देकर खुश करना चाहेंगे तो वो उसका सम्मान करेगा, लेकिन उसके भीतर आनंद का भाव नहीं आएगा। यहीं अगर आप उस व्यक्ति को भावनात्मक तल पर कौन सी बातें, कौन सी यादें, कौन से व्यक्तियों की चर्चा करना पसंद है, आप अगर हृदय से वो बातें करेंगे तो आपका हमेशा वो विशेष ध्यान रखेगा। इसी प्रकार श्री हनुमान जी चिरंजीव हैं तो उनके हजारों वर्ष पुरानी उनकी जन्म की बातें, उनके माता पिता श्री अंजना माँ और उनके अभिष्ट श्री सीताराम जी से संबंधित बातें, उनका हृदय से स्मरण, नाम का स्मरण पाठ करेंगे तो क्या वो विशेष प्रसन्न नहीं होंगे? अवश्य होंगे। हृदय में श्रद्धा, प्रेम और भाव का होना अति आवश्यक है। चाहे आप यह पूजा और जो उपाय बताए जा रहे हैं उनको आप घर में करें या फिर इस दिन मंदिर में घंटों लंबी लाइन में लगें, लेकिन हृदय में श्रद्धा और प्रेम हो तो सब साध्य हो जाता है। और ये सब बातें मैं अपने निजी अनुभव से आपको बता रहा हूँ। तो आइए जल्दी ही आपको उपाय का वर्णन करता हूँ। श्री अंजनी सुत की आराधना के लिए जो नियम है उनका पालन आवश्यक है। जैसे मूलभूत बातें जो हैं, ब्रह्मचर्य का पालन विशेष रूप से एक दिन पहले से, और बाद में मदिरा मांस का त्याग, हो सके तो लहसुन प्याज का त्याग करना भी अति उत्तम है। सबसे पहला कार्य आपको जो करना है, शुक्रवार से ही रात्रि में यानी 11 अप्रैल को सोने के पहले और
यही उपाय 12 अप्रैल को सुबह जितना जल्दी हो सके उठकर कुर्सी या नीचे चटाई पर ही अपने मेरुदंड को सीधा करके सुबह मन ही मन या बोलकर इन 12 नामों का स्मरण आप 12 अप्रैल की सुबह इस हनुमान जन्मोत्सव पर करिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो मंत्र इस वीडियो में आगे बताए जा रहे हैं उसे ही फिर से चला सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम हनुमान अंजनी सूनुर वायुपुत्रो महाबलः श्रीरामेष्टः फाल्गुनसखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। इस प्रकार ये श्री भक्त हनुमान के 12 नाम हैं। अंजनी सुत, माता अंजनी के पुत्र, वायुपुत्र पवन देव के पुत्र, महाबल जो एक हाथ से पहाड़ उठाने और एक छलांग में समुद्र पार करने वाले हैं, ऐसे महाबली। श्री रामेष्ट, राम जी के प्रिय। फाल्गुन सखा, अर्जुन के मित्र। पिंगाक्ष का मतलब है भूरे नेत्र वाले। उदधिक्रमण का अर्थ है समुद्र को लांघने वाले। सीता शोक विनाशन का अर्थ है सीता जी के शोक को नाश करने वाले। लक्ष्मण प्राणदाता, लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी द्वारा जीवित करने वाले। दशग्रीवस्य दर्पः, जिसने 10 सिर वाले रावण के गौरव को चूर चूर कर दिया। इस प्रकार जो सोते समय, जागते समय, यात्रा के दौरान जप करता है उसके लिए सभी भय निर्मूल हो जाते हैं, संसार रूपी युद्ध में विजयी और उसके सभी कार्य सार्थक हो जाते हैं। तो ये तो था पहला कार्य। इसके बाद दूसरा जो कार्य और उपाय आपको करना है, सुबह स्नान करके शुद्ध लाल वस्त्र पहनकर अपना मुख उत्तर की ओर करके और श्री हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें। सफ़ेद आसन पर श्री हनुमान जी का फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास हो वो रखकर घी का दिया जलाकर जो भी भोग अपनी श्रद्धा से आप लगाना चाहें रखकर कम से कम 27 बार या हो सके तो 108 बार माला से मन में या बोलकर यह मंत्र पढ़ें। मंत्र इस प्रकार है। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। अर्थात हम देवी अंजनी के पुत्र और पवन के पुत्र से प्रार्थना करते हैं, भगवान हनुमान हमें ज्ञान और बुद्धि की ओर ले जाइए। श्री हनुमान गायत्री मंत्र का जाप करने के अत्यंत लाभ हैं। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले विवाहित जोड़े, शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव से पीड़ित व्यक्ति, और जो हनुमान जी के सहन शक्ति, निष्ठा और भक्ति और शक्ति के गुण हैं, उन गुणों को विकसित करने के लिए, किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाव करने के लिए और यात्रा पर जाते समय कभी भी हमेशा इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये तो था दूसरा उपाय। तीसरा उपाय आपको सुबह करना है। इसके बाद में अब उनके जो इष्ट हैं, हमने माता अंजना को याद करने के बाद में, उनकी स्तुति करने के बाद में श्री सीताराम जी की वंदना हम करेंगे, जो मूल मंत्र ये है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। इस प्रकार ये कम से कम 27 बार या हो सके तो 108 बार माला से मन में या बोलकर ये मंत्र पढ़ें, आंखें बंद कर कर। उसके बाद चौथा कार्य जो आपका करना है, श्री हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक शांति से बैठकर पाठ करिए, श्री हनुमान जी की आरती करिए। तो ये 4 कार्य आपके सुबह के लिए हो जाएंगे, दिन के लिए। जितना जल्दी आप उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, दिन के पहले या दूसरे प्रहर में आप ये कार्य संपन्न कर लेंगे उतना उत्तम रहेगा।
इसके बाद अंतिम और पांचवा कार्य या उपाय जिससे आप पूरा दिन उनकी भक्ति में बिता सकें, पूरे दिन फलाहार करके शाम को उनको सबसे प्रिय है सुंदरकांड, श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ कर पाएं तो इस अद्भुत दिन का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके बाद निश्चित रूप से श्री हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे और आप अपने पूरे दिन का अनुभव फिर हमें बताइएगा कमेंट करके। तो आपको ये अद्भुत जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया श्री राम काज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और इसी के साथ आपको श्री हनुमान जन्मोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं। आपसे फिर मिलेंगे। श्री हनुमान जी दया करें और श्री सीताराम जी की इच्छा पूरी हो। जय श्री सीताराम।